धोखाधड़ी करने का काम और समाज को दिग्भ्रमित करके वोट अफवाह फैला करके लेने का काम पिछली बार कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया था। तो भी आज भाजपा की सरकार है, उसके बाद जहां जहां चुनाव हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि भैया कुछ काम में बिजी हो चुके हैं, इसकी वजह से आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और बाय द वे शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठ रही हूँ। और मैंने सो के उठा तो देखो भैया क्या कर रहे हैं। भैया अभी खाना खा रहे हैं, मतलब इस बंदे को खाना खाने का भी टाइम नहीं है। और सनी तो पढ़ाई कर रहा था, बट ब्लॉग बनाने के लिए मैंने इसको इसमें ऐड कर रखा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजे। अभी मैं पढ़ाई कर रहा था और भैया अभी बलिया से आए हैं। सोचो, बलिया से आए हैं, अभी खाना खाते जा रहे हैं। सुबह ही से बिना खाना खाए फिर 7 बज गया, अभी खानी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह ही से स्टार्ट ही नहीं किए थे। सोचो गाइस, अब मैं क्या करूँ? देखो अभी ये देखो इन्हें। क्या हुआ भाई? शाम के 7 बजे कोई खाना खाता है? हाँ भाई, क्यों नहीं खाते हैं? मैं खा रहा हूँ गाइस। जस्ट मैं अभी को खाना वाना खा के भाई एकदम 4-5 पराठे लपेटा हूँ, अचार, वो सब्जी थी सुबह वाली, मजा आ गया। क्या ब्लॉग बना रहे हो क्या? हाँ, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो चलो गाइस, आज सनी ब्लॉग बना रहा है, भूमि ब्लॉग बनाएगी। आप लोगों को लाइक सपोर्ट करना है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग 7 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये जो आपको कैप दिख रही है ना भाई, ये बीजेपी की कैप है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये पार्टी वोटी से मेरे को मतलब नहीं रहता, जस्ट फॉर थोड़ा सा फनी दिखने के लिए लगा लिए हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आज का ब्लॉग मैं नहीं, भूमि स्टार्ट करे। तो चलो, इतना मतलब मेरे बोलने के बाद भी भूमि स्टार्ट कर सकती है। देखते कैसे स्टार्ट करती है। ठीक है, भूमि स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? यस गाइज, हो गया भाई, बस इतना स्टार्ट तो यही होता है ना। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताओ। गाइज, शाम हो गई है एंड देखो कितना ज्यादा लापरवाही अब चल रही है ब्लॉग में। मेरे को ये चीज तो बताना नहीं चाहिए। भूमि, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इस टाइम गेहूं बोने, सॉरी धान बोने का टाइम। धान बोने का टाइम है, रोपनी का टाइम है, तो सब एटलीस्ट उसी में बिजी हो जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ब्लॉग लेट स्टार्ट हो चाहे हो, आपके पास वीडियो आ रही है ना, सो जस्ट रिलैक्स। कंटेंट तो मिल रहा है आप लोगों को। भाई देखो, 5 पराठा खाया हूँ, रोटी भुजिया था। रोटी क्या भुजिया था भाई, बस 5 पराठे थे, भुजिया थी और अचार था। क्या भाई, क्या कर रहे हो? फिर पूरा कर रहा हूँ। फिर से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। कैप कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताओ। जो संगठन के जो बड़े लोग थे वो आज सरकार का हिस्सा है, आज वो सरकार में मंत्री बने हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि सरकार से ऐसे जो संगठन के जो बड़े नेता थे उनको हट करके और आज पार्टी की कमान संभालनी चाहिए? आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि जितने बड़े नेता थे सब आज सरकार के हिस्सा हैं, जो संगठन के लिए काम किए। और इतनी बड़ी जो जीत आप लोगों ने दर्ज की, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी, लेकिन आज जो है वो संगठन के लोग सरकार में चले गए, इसलिए आपका संगठन लगता है कमजोर हुआ है कि नहीं पहले के अपेक्षा? मैं आपसे कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आप सभी इस चीज़ को ज़रूर लेकर के जनता के बीच में जाइए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के आज हम सभी कार्यकर्ता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। और सदस्य ऐसे ही नहीं बन गए। आपने 2-3 चुनाव की चर्चा किया है, 2014, 17, 19, 24, अभी आने वाले समय में 27। आपने देखा होगा हमारे यहाँ परंपरा रही है। आपने देखा होगा जो पिछले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार से प्रभावित होकर के हमारी पार्टी के लोगों ने पिछले पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री के रूप में है। गरीब माँ का बेटा जो देश की सेवा कर रहे हैं जनसेवक के रूप में, आप ये देख सकते हैं।
और अगल बगल की भी विधानसभाओं में देख सकते हैं आप, एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक भी हुआ और संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो लगातार 7 से 8 बार से सांसद है, आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन को संभाल रहे हैं, आदरणीय श्रद्धेय पंकज चौधरी जी। तो संगठन से सरकार में और सरकार से संगठन में ये हमारे आपस के अंदर परिवार में बात होती है और जिसकी जहां आवश्यकता होती है पार्टी वहां लगाती है। और एक सामान्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी हुए हैं, आपके बगल के बिहार से हुए। आपने देखा होगा कितना यंग, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं, परंपरागत पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। बहुत यंग है, बहुत ऊर्जा है। लगता है कि इतना प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के पास जितना ऊर्जा है, क्या आपकी जो लोग हैं नीचे के, उतनी ऊर्जा उनके पास है क्या? ऊर्जा अभी बंगाल में आपने देखी है, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनी प्रधानमंत्री और योगी जी इतना ऊर्जा नीचे के नेताओं में है। बिल्कुल, आप यहाँ जितने भी कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, आप देखिए सब ऊर्जा से लवरेज है। और मैं आपको बता दूं कि 378 यहाँ जो बूथ हैं, आप विश्वास करिए 100 किलोमीटर की, 90 से 100 किलोमीटर की विधानसभा है, सब अपने साधन और संसाधन लगा करके आज 85% से ऊपर उनकी उपस्थिति रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से इस पे अपना विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को। और ऊर्जा से लवरेज कार्यकर्ता ही उत्तर प्रदेश में सरकार, देश के अंदर सरकार, और देश के अंदर 29 राज्यों में सरकार, 29 राज्य है। आज एनडीए की सरकार 22 राज्यों में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा के लवरेज रहने के नाते ही 22 राज्यों में सरकार चल रही है। 27 का चुनाव काफी नजदीक है और 2022 में फेफना विधानसभा साहब चुनाव भी हार गए थे, क्या उसकी भी कोई समीक्षा हो रही कि जो गलती 2022 में हुई थी वो 27 में ना, और उससे भी कोई गलती नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, हर चुनाव समीकरण और सिचुएशन के ऊपर हुआ था। उस समय 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ थे, 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी चले गए समाजवादी पार्टी के साथ। जब भाजपा के साथ थे तो 70,000 वोट पा करके भाजपा और भाजपा गठबंधन में फेफना में 70,000 वोट पाए थे हम लोग। और जब 2022 में वो चले गए समाजवादी पार्टी के साथ तो भी 73,832 वोट पा करके चुनाव हम लोग हारे। तो कहीं कोई गलती नहीं होती, समीकरण उल्टा था जिसकी वजह से हार गया। और आज समीकरण अनुकूल है, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों के साथ है, और इसलिए फेफना की भी सीट, पूर्वांचल की सीट, और आज ही 325 2017 का आंकड़ा था, इस बार 326 प्लस ही रहेगा। आप नोट कर लीजिएगा कि आज हमने क्या किया, इसको आप बंद कर लीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। और जब रिजल्ट निकलेगा 2017 का तो आप देखिएगा फेफना का भी कमल खिलेगा, बलिया की सातों सीटों पे कमल खिलेगा, और पूर्वांचल से जो कमी हुई थी उसकी भी बढ़त होगी। और 2017 में 325 सीट थी, इस बार 326 सीट प्लस के साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड। 2024 में भी ओम प्रकाश राजभर साथ थे, एनडीए के साथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी बलिया समेत तमाम ऐसी सीट जो है बीजेपी हार गई। केंद्र में भाजपा की सरकार आज भी है, धोखा से हारी। लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे। क्या 353 का बहुमत नहीं था क्या? अगर मोदी जी को संविधान बदलना होता, अगर योगी जी को संविधान बदलना होता तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी। खटाखट कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां 1-1 लाख रुपए खाते में भेज रही थी, जिनके कुल खानदान के लोग 45 से लेकर 55 साल तक इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में राज किए, जिन्होंने चवन्नी नहीं भेजा, जिनके आका देश के प्रधानमंत्री रहते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान मजदूर के खाते में नहीं, घर में नहीं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है। और वैसे लोग जो 1 नया नहीं भेजे, आज मोदी जी और योगी जी सीना ठोक के कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ से अगर 1 रुपया चलेगा तो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गाँव गरीब किसान मजदूर के गाँव में नहीं, उनके घरों में भी नहीं, बल्कि उनके खाते में सीधे 1 रुपया ही पहुंचेगा। कोई भी माई का लाल बाका नहीं उठा सकता। तो राजनीति संभावना का खेल है, इसमें लोग अफवाह उड़ाते हैं। तो विदेशी ताकतें लगी हुई थी मोदी जी को रोकने के लिए, या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास क्षमता नहीं है कि घर घर में, गांव गांव में फार्म भिजवा दे। हाँ, उसमें अमेरिका लगा था, पाकिस्तान लगा था, चाइना लगा था, अफगानिस्तान लगा था, और वहाँ के एनजीओ आकर के गांव गांव में 1-1 लाख रुपया खटाखट वाली मशीन लेके पहुंचा दिए थे कि गांव में हम लोग वोट मांगते थे और हम लोग को भी पता नहीं कि फार्म गांव के लोगों तक पहुंच गया था। तो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम, समाज के अंदर धोखाधड़ी करने का काम, और समाज को दिग्भ्रमित करके वोट अफवाह फैला करके लेने का काम पिछली बार कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने किया था। तो भी आज भाजपा की सरकार है, उसके बाद जहां जहां चुनाव हुआ
चाहे हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे जहां जहां महाराष्ट्र के अंदर हो, जहां जहां चुनाव हुआ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है और जहां जहां चुनाव होगा वहां प्रचंड बहुमत के साथ आज का जो कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा रहा, जो जोश रहा, क्या संदेश देना चाहेंगे 2027 को लेकर? आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश और फेफना विधानसभा के अंदर तो कम से कम 30,000 आज तक जितने वोट से कभी कोई नहीं जीता होगा, उससे सर्वाधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में फेफना विधानसभा में चुनाव जीतेगी। यह कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं का उत्साह जब जब कार्यक्रम होता है तो फेफना के लोग, बलिया के लोग और पूर्वांचल और मीडिया के लोग ठीक से देखते हैं। और देखना होगा तो 25 तारीख आप देखेंगे कि श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ता, पिछली बार भी आपने देखा 12 अगस्त को विनोद राय, और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने, तो उन्होंने अमर वीर शहीदों को नमन करने के लिए चौरी चौरा कांड का जब शताब्दी वर्ष समारोह हो रहा था तो पूरे देश भर के अंदर जिस गांव में जिन वीर शहीदों ने श्रद्धांजलि दी थी, ब्लॉक में दी थी, तहसील में दी थी, जिला मुख्यालय पे दी थी, प्रदेश मुख्यालय और राष्ट्रीय स्तर पे उनका एक स्मारक स्थल बनाया। उनको अभियान के लेके 9 अगस्त से लेके जो क्रांति दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, और जिस तरीके से इस देश को आज़ादी दिलाने में हमारे देश के पूर्वजों ने अपना योगदान दिया, उसी तरीके से फेफना विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भी फेफना विधानसभा की गुलामी से, यहाँ के अराजकता से, यहाँ के आतंकवाद से, यहाँ के अपराध से, यहाँ के लूटपाट भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाने के लिए संघर्षरत रहते थे। उसी का नतीजा था कि 12 अगस्त की रात में हम लोगों का एक साथी विनोद राय शहीद हुआ, दर्जनों की संख्या में लोगों को गोली लगी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, जिसके साक्षी आप लोग भी थे। आप लोगों के भी कैमरे लेकर के तोड़ दिए गए, कितने आप लोगों के विजुअल डिलीट करा दिए गए। वह जलियांवाला बाग का भी कांड फेल था और उसी विनोद राय को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल कार्यकर्ता निकलते हैं और हजारों हजार की संख्या में निकलते हैं, उन वीर शहीदों को भी नमन करते हैं और 12 अगस्त को विनोद राय को भी, यानी डबल श्रद्धांजलि देने का काम उन वीर शहीदों को भी और विनोद राय को भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। अभी खेत घूमने आया हूँ, मैं हूँ और साथ में सनी भी है। और गाइस ये वही वाला खेत है जिसमें हम लोग मुर्गा पकड़ रहे थे, गेहूं छिटा रहा था। तो आप लोगों को याद है ना, उस टाइम भाई बिना टी शर्ट या शर्ट के मैं व्लॉग बनाया था। और ये वही रोड है भाई जिसपे मैं साइकिल चला रहा था और गेहूं का बीज ला के फेंक रहे थे। अभी कॉर्नर पर खड़े हैं भाई, ये देखो इस खेत में इतना ज्यादा पानी लगा है, जहां तक आपको दिख रहा है ना भाई, ये पूरा खेत में धान बोना है। एंड अपना ही खेत है भाई, घर वाला खेत है और बनिहार मिल ही नहीं रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये देखो भाई अगर अंदर जाते हैं तो घुटना भर पानी जाएगा। वो तो कम है, अभी किनारे पे हो, बीच में जाओगे ना डूब जाओगे। यस, तो सनी अब गाइस इधर ही घूमने आया है और यहाँ से देखो सीधे अपन घर चला जाएगा। और देखो यहाँ भी तक इस फोन से नजर जा रही है, वहाँ तक अपना है। हाँ भाई, जहाँ तक दिख रहा है ना, ये देखो जोगिर वीर बाबा को देख पा रहे हो, ये देखो ये है जोगिर वीर बाबा, ये सारा अपना है। ठीक है गाइस, बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है, बाकी अभी बनिहारे नहीं मिल रहे हैं, तो कल या परसों हाँ 2 दिन 3 दिन तो लग ही जाएगा। Currency exchanged in the shells of old cars. Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive.